ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या मलमास के द्वितीयोध्याय की कथा या कहानी या महात्म्य के विषय में आपको जानकारी देंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्ञा पृष्ठं सुखेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादात् छुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत की कथा उन्हें सुनाई। उसे श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर मैंने राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखा। दोस्तों, आप जब तक कथा सुने ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप या ओम नमो नारायण या नमो नारायण या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण या हरे राम हरे कृष्ण, जो भी आपको मंत्र पसंद हो उस मंत्र का जाप करें और भगवान पुरुषोत्तम का द्वितीय अध्याय का पाठ सुने। अनंतर यहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए उद्दित ब्रह्म ऋषियों के दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृत्य हो गया। ऋषियों ने कहा, हे साधु सत्तम, अन्य बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण द्वापायन व्यास जी के मुखार बिंद से उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया है, हे सूत जी उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, सार के भी सार का सारांश, चित्त को आह्लादित करने वाली, अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर पुण्यदायिनी कथा का हम लोगों को पान कराइए। सूत जी ने कहा, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी के मुखार बिंद से जो कुछ मैंने सुना उसे अपने ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों से कहूँगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी नर और नारायण के आश्रम में गए। इस आश्रम में बहुत से तपस्वी, सिद्ध और देवता भी वास करते थे। उस आश्रम में बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम और दूसरे बहुत से पेड़ों से उसकी शोभा निराली हो रही थी। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पुण्यदायिनी गंगा, अलकनंदा नदियां भी वहां प्रवाहित हो रही थीं। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि देव नारायण को नमस्कार किया। उनका अंतःकरण परब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। आप भी परब्रह्म में अपना ध्यान लगाएं, भाव विभोर हों और जप करें। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 वैरियों को उन्होंने जीत लिया। उनके संपूर्ण शरीर से बहुत सी प्रभा छिटक रही थी। देवाधिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार कर दंडवत करके हाथ जोड़कर नारद जी उन प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर के श्रेष्ठतम अधिपति, आप सत्यव्रत, त्रिसत्य, तीनों काल में रहने वाले, सत्य आत्मा और सत्य संभव है। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी यह तपस्या संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा और मर्यादा के संरक्षण के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्माओं और पापियों से व्याप्त पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है।
यह आपका पूर्ण प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस व्यवस्था को बदलकर कलयुग में केवल एक कर्ता ही पुण्य और पाप से लिप्त होता है। यह आपके तपस्या की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोगों में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। जो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, इस संबंध में सोचकर आप कुछ कहिए। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा में मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय है, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का सारांश मात्र कहिए, जिसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को निर्भय पद मुक्त की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवार्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण ने कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी कथा को कहना आरंभ किया। श्री नारायण ने कहा कि गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल के लिए और भौरे के तुल्य रासलीला के अधीश्वर रसकाल लंकार वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। राधे राधे, राधा राधा, राधा राधा। हे नारद जी, आप सुनिए। निमेष मात्र में जो संपूर्ण विश्व की रचना कर डालते हैं, ऐसे विश्व विधाता के कर्मों को हे वत्स पृथ्वी तल पर ऐसा वर्णन है जो वर्णन कर सके। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्रों से परिचित हैं और यह भी भली भांति जानते हैं कि भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन वाणी से भी परे है। तो भी कौतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा आदर पूर्वक कहता हूँ। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को भी दूर करने वाला, कीर्ति को देने वाला, सत्पुत्र प्रदान करने वाला, मोक्षदायक है। अतएव शीघ्र ही इसका परिपालन करना चाहिए। जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं उन्हें दरिद्रता, यदि वैधव्य है कुंडली में या ऐसे ग्रह खराब हैं तो उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी, उनको कीर्ति मिलेगी, उन्हें सत्पुत्र मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा और मोक्षदायक है और मोक्ष मिलेगा। अतएव शीघ्र ही इसका परिपालन करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे मुनिराज, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है? यह बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अतः आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, नारद जी के प्रश्न को सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी तरह ध्यान लगाकर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, इस मास का नाम जो पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषि लोग उनको श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत के विधान में से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि चैत्र, वैशाख आदि जो मास हैं उनके पृथक पृथक अधिपति होते हैं, ऐसा मैंने सुना अवश्य है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो सुना नहीं है। तो सो पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? ये करुणानिधि, यह उपाख्यान आप मुझे बतलाइए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधि विधान के साथ बतलाइए। हे प्रभु, इस मास में क्या करना चाहिए? स्नान की विधि क्या है? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है, सो बताइए। इस मास के विधान से कौन सा देवता संतुष्ट होते हैं
और उनके क्या फल देते हैं। हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और जो कुछ तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुष दोनों पर कृपा करने वाले जो महामानव होते हैं वे बिना पूछे ही कृपा करके सब बातें बतला देते हैं। इस धरती पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्त की कामना होती है, कोई निपट गंवार हैं, कोई गूंगे हैं, कोई ढोंगी, कोई विद्याहीन, कोई मैले कुचैले वस्त्रों को पहनने वाले हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई पर स्त्रीगामी हैं, कोई नीच हैं, कोई जर्जर हैं, कोई पराई नौकरी करने वाले हैं। किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चकनाचूर हो गया है, किसी को अपने बल का अहंकार जाता रहा है, कोई कुरूप है, कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, कोई अंगहीन है, कोई अंधे हैं, किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र वियोगी है, कोई पत्नी वियोगी है, कोई विश्वस्त पुरुष वियोगी है, कोई माता पिता विहीन है। शोक दुख उठाते उठाते किसी का शरीर सूख कर ठठरी हो गया है, किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती। फिर हे प्रभु, जिस अनुष्ठान के करने, सुनने और पढ़ने से इन कष्टमय परंपराओं से पीड़ित कोई मानव न रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बतलाइए। रणापा, बांझपन, लूला लंगड़ा होना, विवस्था पूर्वक मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी का रोग, राजक, क्षमा, क्षयी रोग आदि, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, इनसे और इनके अतिरिक्त विविध दोषों से दुखित मनुष्य की दीनावस्था देखकर हे जगदीश्वर मैं बहुत ही दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर कृपा करके हे ब्राह्मण मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई उपाख्यान विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और समस्त तत्वों के भंडार हैं। इति विधितन योदितं रसालं जनहिति हेतु निस्मय देव देवा अभिनव घनरावरम्य वाचा अवदभिपूज्य मुनिम सुधांशु सुशांतम। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को इस प्रकार समाज कल्याण की रस भरी बातों को सुनकर पूजनी देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा की तरह शांत मुनिराज नारद से नवीन मेघ के समान गंभीर और रमणी वाणी बोले। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण संवाद का प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा भगवान श्री पुरुषोत्तम मास की कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।